पहले मोदी के लिए बुरी खबर। क्या इस बार भी दिल्ली चुनाव हार जाएंगे मोदी? दिग्गज पत्रकार ने चुनाव पर किया बड़ा खुलासा। बीजेपी के लिए साल 2014 से पहले दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान की सत्ता अकेले दम पर हासिल करना किसी सपने से कम नहीं था। पार्टी में भले ही अटल आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गज नेता रहे हों, लेकिन कोई भी नेता बीजेपी को अकेले दम पर देश की सत्ता नहीं दिला सका। बीजेपी का ये सपना किसी ने पूरा किया है तो वो है नरेंद्र मोदी, जिन्होंने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत के साथ जीत दिलाई और देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि जिस दिल्ली में बैठकर पीएम मोदी सरकार चलाते हैं, उसी दिल्ली में साल 2014 के बाद 2 बार विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन इसके बावजूद पीएम मोदी बीजेपी को दिल्ली की सत्ता नहीं दिला पाए। और अब लगता है साल 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी एक बार फिर मोदी के हाथ से दिल्ली निकल जाएगी। ये सवाल दरअसल इसलिए उठ रहा है क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने में बस कुछ ही दिन और बचे हैं, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी दिल्ली में ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल लगातार सरकारी योजनाओं का ऐलान पर ऐलान किए जा रहे हैं और कभी बुजुर्गों को फ्री इलाज का वादा कर रहे हैं तो कभी महिलाओं को 2100 रुपए महीना देने का वादा कर रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले हमने 2 योजनाएं चालू की, अनाउंस की। महिला सम्मान योजना, जिसके तहत हर महिला को चुनाव जीतने के बाद योजना लाई जाएगी, जिसमें हर महिला को 2100 रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली की कैबिनेट ऑलरेडी हजार रुपए की योजना मंजूर कर चुकी है और उसकी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। लेकिन मैंने ऐलान किया था कि हम चुनाव जीत जाते हैं तो इसको बढ़ाकर 2100 कर दिया जाएगा। उसी तरह से बुजुर्गों के लिए हमने संजीवनी योजना ऐलान किया कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का सारा इलाज मुफ्त करवाएंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी अस्पताल हो। इसमें ज़बरदस्त भीड़ लग रही है, लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लग रही है, लोग हमारे दफ्तर आ रहे हैं और लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। कल शाम तक, कल रात तक लगभग 12.5 लाख महिला सम्मान योजना में रजिस्ट्रेशन हो चुके थे और 1.5-2 लाख बुजुर्गों के रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। इस सब से बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है। इससे पहले हुए चुनावों में खुद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को फ्री पानी, फ्री बिजली और फ्री बस सेवा देने का वादा किया था और चुनाव जीतने के बाद तीनों ही वादों को पूरा भी किया। यही वजह है कि अब केजरीवाल ने जैसे ही महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए देने के साथ ही संजीवनी योजना के तहत सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में बुजुर्गों के फ्री इलाज का वादा किया, तो दिल्ली की राजनीति में हड़कंप मच गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी के इस ऐलान से दिल्ली वालों को जहां ये भरोसा हो गया कि पहले भी फ्री का वादा करके दिल्ली सरकार ने उसे निभाया है और अब इस बार भी चुनाव जीतने पर महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना का वादा भी निभाएगी, जिससे आम आदमी पार्टी को चुनाव में बड़ा फायदा हो सकता है। यही वजह है कि कभी मोदी सरकार के समर्थक कहे जाने वाले दिग्गज पत्रकार सुशांत सिन्हा भी केजरीवाल की इन योजनाओं का लोहा मानने लगे हैं और खुद एक ट्वीट कर उन्होंने लिखा, ग्राउंड रिपोर्ट मिल रही है कि केजरीवाल की 2100 रुपए महिलाओं को देने वाली योजना का जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। दिल्ली में इधर बीजेपी के ना कैंडिडेट का पता है, ना सीएम फेस का, ना चुनावी वादों का। कांग्रेस तो सीन में ही नहीं लग रही। बीजेपी लगता है इस बार भी दिल्ली गंवाने के मूड में है फिलहाल तो।
आम आदमी पार्टी के महिला सम्मान योजना को राजधानी दिल्ली में मिल रहे जबरदस्त रिस्पांस से जहां खुद पत्रकार सुशांत सिन्हा हैरान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को भी नसीहत देने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि चुनाव सर पर हैं और बीजेपी ने अभी तक ना तो कैंडिडेट का ऐलान किया है, ना ही किसी सीएम फेस की घोषणा की है। हर मामले में आम आदमी पार्टी से पीछे चल रही बीजेपी के बारे में सुशांत सिन्हा ने पहले ही घोषणा कर दी कि लगता है बीजेपी वाले इस बार भी दिल्ली गंवाने के मूड में हैं, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी पिछड़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के पास पहले से ही सीएम के चेहरे के रूप में खुद केजरीवाल हैं और उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया गया है। जबकि रही सही कसर महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना पूरी कर रही है। अगर चुनाव से पहले दिल्ली सरकार महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए डाल देती है, तो लोगों को ये भरोसा हो जाएगा कि चुनाव बाद सरकार वादे के मुताबिक 2,100 रुपए महीना भी देगी, जिससे चुनावों में आम आदमी पार्टी को जबरदस्त फायदा हो सकता है। यही वजह है कि अभी से ये माना जा रहा है कि दिल्ली एक बार फिर बीजेपी के हाथ से निकलने वाली है और आम आदमी पार्टी सत्ता में आने वाली है। सुशांत सिन्हा की इस भविष्यवाणी पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही योजनाओं को लेकर अरविंद केजरीवाल ने और क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। और अभी 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूँ कि इन तीनों एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी को कोई भी फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार किया जाए। उन्हें यह भी कहा गया है कि उसके पहले, गिरफ्तारी के पहले, आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स पर आने वाले दिनों में रेड होगी। मेरे ऊपर रेड होगी, मनीष जी के ऊपर रेड होगी, फिर से हमारे ऊपर सब पे रेड हो चुकी है। संजय सिंह पे रेड होगी, सौरभ भारद्वाज पे रेड होगी, सत्येंद्र जैन पे रेड होगी, आतिशी जी पे रेड होगी, हम सब पे रेड कराई जाएगी। और उनका मकसद है कि किसी भी तरह से हमें चुनावी तैयारियां जो हम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उससे डिस्ट्रैक्ट करना, ताकि हमारा दिमाग दूसरी चीज़ों में उलझा रहे। ऐसा भी सुनने में आया, सूत्रों से पता चला है कि ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फर्जी केस तैयार किया जा रहा है आतिशी जी के खिलाफ, और इनका पूरा मकसद है कि ये किसी भी तरह से महिलाओं की फ्री बस योजना जो है वो रोकना चाहते हैं, वो बंद करवाना चाहते हैं ये लोग। तो ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फर्जी केस आतिशी जी के खिलाफ तैयार किया जा रहा है। हमें पूरा यकीन है कि लोग इस गंदे षड्यंत्र का, जो पिछले कई सालों से साजिशें रच रहे हैं, झूठे केसों में फंसा के हम लोगों को जेल में डाल रहे हैं, लोग इसका जवाब देंगे। इस देश की जनता इस किस्म की राजनीति पसंद नहीं करती। आप अपने काम पे वोट मांगिए। आप ये बताइए कि 10 साल में आपने दिल्ली में क्या काम किए, आने वाले समय में आप क्या काम करेंगे। केवल जेल डालने से, गालियां देने से इस तरह से जनता वोट नहीं देती। जो नोटिस में आया है कि 2,100 रुपए वाली कोई योजना नहीं है, ऐसी किसी भी योजना के लिए जो, तो जाहिर तौर पे ये चुनावी घोषणा है। चुनावी घोषणा के बेसिस पे जनता को भरोसा है, तो जनता को भरोसा है, जनता रजिस्टर कर रही है। जो लोग रजिस्टर कर रहे हैं उन लोगों को चुनाव के बाद हम अपने ये वाली वो दिलाएंगे, उनको ये बेनिफिट दिलाएंगे। इनका पूरा मकसद है कि जनता को 2,100 रुपए की योजना का बेनिफिट ना मिले। इनका पूरा मकसद है कि जनता को संजीवनी योजना का बेनिफिट ना मिले। इनका पूरा मकसद है कि दिल्ली के अंदर किसी भी तरह से फ्री बिजली बंद हो। मैंने कहा था कि जब मैं मुख्यमंत्री था, मेरे ऊपर खूब दबाव डाला गया कि मैं दिल्ली की बिजली कंपनियों को, अडानी को बेच दूं, ताकि दिल्ली के अंदर भी बिजली, फ्री बिजली बंद हो जाए। लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मैं दिल्ली के लोगों को भरोसा दिलाता हूं, जब तक आपका केजरीवाल जिंदा है, दिल्ली की फ्री बस यात्रा मैं बंद नहीं होने दूंगा। ये मेरे को चाहे 10 बार जेल में डाल लें, दिल्ली के अंदर 2,100 रुपए आप लोगों को दिला के रहूंगा। आज भी देखिए लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, ये जो मर्जी नोटिस निकलवा लें, अफसरों पे दबाव डाल के झूठे नोटिस निकलवा लें। लोग आ रहे हैं, लोगों को इन पे भरोसा नहीं है, लोगों को केजरीवाल पे भरोसा है।